हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम स्टार्ट करेंगे कुछ नए सम्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्रीज बाहर करवाया था, अगर आपको याद हो तो, है या नहीं। आज भी स्टार्ट उसी से करने वाला हूं। पूरा स्टोरी तो नहीं लेंगे बट एंट्रीज ले लेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन सी एंट्रीज आती है। और एक पार्ट कल अपने स्किप किया था, वो पार्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। एंड देन आज का टारगेट है कि 3 सम अपन कवर करने वाले। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 285 सम नंबर 5, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 292 सम नंबर 11, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 306 सम नंबर 5। हाँ, अरे बुक देख क्यों रहे बेटा, टाइम है, वो चालू क्या देख लेंगे। रिचिता चाले मत करो, ध्यान। क्लियर है यहाँ तक? पक्का। चलिए, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कल हमने क्या क्या देखा था। तो जर्नल एंट्री 2 बुक में होती है। एक होता है इन द बुक्स ऑफ सेलर यानी कि ड्रॉवर, एंड इन द बुक्स ऑफ बायर बोले तो ड्रॉवी। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज सेड टू बी क्या क्या द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, the person who draws the bill, the person who draws the bill, person who draws the bill, accept the bill, accept the bill, accept the bill, drawer, drawer, draw the bill, drawee, accept the bill, drawer, drawee, accept the bill, the person who accept the bill, person who accept the bill, person who draws the bill, drawer, who draws the bill। समझ में आ रहा है? ये दिमाग में रखना है, ड्रॉवर और ड्रॉवर। क्लियर है क्या? तो आपको एंट्री ड्रॉवर के बुक में पूछा जाएगा, आपको एंट्री ड्रॉवी के बुक में भी, किसी के भी बुक में एंट्री पूछा जाएगा। उसके अलावा एक लेजर भी पूछा जाता है, बट उस पर मैं फोकस करने वाला नहीं हूं क्योंकि अपना पूरा फोकस जर्नल एंट्री है। बराबर है? तो आपका पहला काम ये होगा कि आपको ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक में कौन से एंट्रीज आती है ये पता होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट होता है परचेज एंड सेल से, तो आपका पहला एंट्री परचेज एंड सेल, चाहे ड्रॉवर हो चाहे ड्रॉवी हो, पहला एंट्री परचेज एंड सेल्स का आएगा, वो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन नहीं। क्लियर है? बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए होता है, कैश ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ पे पहला एंट्री है परचेज एंड सेल्स। क्लियर? सेकेंड एंट्री क्या है? बिल बनाया जाएगा और बिल एक्सेप्ट किया जाएगा। ड्रॉ एंड एक्सेप्ट, ड्रॉ एंड एक्सेप्ट, ड्रॉ एंड एक्सेप्ट, सेकेंड एंट्री। बराबर है? फिर तीसरा जो एंट्री आएगा, चेक जेठालाल के पास आ गया है, वो 4 चीज कर सकता है, बट 4 में से कोई एक ही होगा। या तो वो रिटेन करेगा, या तो वो डिस्काउंट करेगा, या तो वो एंडोर्स करेगा, या तो वो बीएफसी करेगा। उस एंट्री का नाम है 4 of 1। समझ में आया क्या? 4 में से कोई एक एंट्री। उसके बाद नॉर्मल केस में ऑनर और हमारे केस में डिसऑनर। बराबर है? तो ऑनर की एंट्री मैंने इधर नीचे लिख दी है, यहां पे लिखा है, और आपके केस में 4 of 1 के बाद क्या होने वाला है? डिसऑनर ही होने वाला है। बराबर है? और जैसे ही डिसऑनर होगा, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। न्यू बिल मतलब साजवी कभी बहुत ही, ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड। ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड के बाद क्या होता है? 4 out of 1। तो न्यू बिल के बाद भी क्या आएगा? 4 out of 1। 4 out of 1 के बाद क्या होता है? डिसऑनर, बट यहाँ पे क्या आएगा? ऑनर। इसका दूसरा नाम है रिटायर। ऑनर या रिटायर। कंसेप्ट बैठा दिमाग में? सेल्स करने का, बिल बनाने का, कुछ भी एक करने का, फिर वो डिसऑनर ही करेगा। डिसऑनर है तो हम ब्याज चार्ज करेंगे, पैसा मांगेंगे और नया बिल बनाएंगे। समझ में आया? तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल। सेंटेंस कैसे बनाने का कल मैंने बताया था। भाई बिल डिसऑनर हो गया, मैं इतना ब्याज चार्ज करूंगा, मेरे को इतना पैसा दे दो, हम नया बिल बनाएंगे। सेंटेंस कल बताया था मैंने। बराबर है कि नहीं? तो आपका क्वेश्चन फ्रेमिंग भी ऐसा ही रहेगा। उसके बाद वो 4 of 1 कुछ भी वो करेगा, जैसा वो पहले हुआ था वैसा ही सेम सेंटेंस आएगा, और फिर इधर होगा ऑनर या रिटायर। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी भी होता है, बट अभी के लिए इतना फोकस करो। क्लियर है? हाँ, चलिए। एंट्रीज बाहर करने का ट्रिक मैंने दिया था कि जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज सॉल्व कर रहे हो, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज सॉल्व कर रहे हो, ये 4 चीज, और ये करने के लिए ड्रॉवर और ड्रॉवी का पता करो पहले। ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। ड्रॉवर की बुक में किसका नाम आएगा? ड्रॉवी की बुक में किसका नाम आएगा? ये मालूम है ना?
तो ये 4 एंट्री कैसे सॉल्व करते हैं? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, 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 डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। ये तो हो गया ड्रॉवर। यहां पे आएंगे तो क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, उल्टा कर देने का, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। क्या डेबिट और क्या क्रेडिट? तो ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर का नाम। समझ में आया क्या? तो डेबिट में लिखना है, क्या लिखना है? ड्रॉवर की बुक में किसका नाम? ड्रॉवी। तो एंट्री है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, 2 बार डेबिट करना है। इंटरेस्ट की एंट्री में भी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, कैश में क्रेडिट करना है तो टू ड्रॉवी अकाउंट, टू ड्रॉवी अकाउंट। तो इसे कहते हैं डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। समझ में आएगा? अरे हाँ, इधर आएंगे तो क्या होगा? क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट। अब क्रेडिट है तो क्या होगा? टू, तो टू ड्रॉवी की बुक में किसका नाम? तो टू ड्रॉवर अकाउंट, टू ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया? ये कल की एंट्रीज याद करो कि बबीता की बुक में जीठा का नाम, जीठा के बुक में बबीता का नाम, ये सब चीज करवाया है कल। इसके लिए कल का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो स्टोरी रिकलेक्ट होगी तो ये फटाफट बाहर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है। अब एंट्री का नामकरण करेंगे, डिजोनर को छोड़ देते। ये कौन सी एंट्री है? इसका डेबिट हो गया तो क्रेडिट खाली है, तो खाली है तो उधर क्या लिखोगे? एंट्री। कौन सी एंट्री है? क्रेडिट हो गया, डेबिट खाली है, कैश। न्यू बिल मेरे लिए हमेशा रिसीवेबल, ड्रॉवर के लिए बिल का पैसा रिसीवेबल है, तो न्यू बिल का तो यहाँ पे बिल नहीं लिखेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट। और जैसे ये लिखा, बैकग्राउंड में आवाज आया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब ये एंट्री कॉपी पेस्ट ऊपर कर देने का, किधर? ड्रॉ एंड एक्सेप्ट में, सेम टू सेम, कुछ भी बदलने का नहीं। खाली इधर अमाउंट अलग आएगा, क्योंकि पहले वो सास थी भाई, बहू थी, अब वो सास बन गई, तो ये अमाउंट तो चेंज होगा। तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट बदलेगा, एंट्री बदलेगा क्या? समझ में आया? क्लियर? मतलब यहाँ का बिल का अमाउंट और यहाँ का बिल का अमाउंट अलग रहेगा, एंट्री सेम रहेगा। क्लियर है? चलिए इधर आते हैं। डिजोनर हमेशा क्या होगा? बिल। डिजोनर हमेशा क्या होगा? बिल। और ड्रॉवी के लिए बिल क्या होता है? पेबल। ड्रॉवी के लिए बिल क्या होता है? पेबल। तो डिजोनर क्या होगा? बिल। तो यहाँ पे आएगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट। कौन सी एंट्री है? इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट। कौन सी एंट्री है? कैश। क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। बिल हमेशा पेबल, सास भी कभी बहू थी, सेम टू सेम। क्लियर? तो एंट्रीज आपने मैक्सिमम कवर कर लिया। अब क्या बचता है? पहला एंट्री परचेज एंड सेल। ये क्या करेगा? बेचेगा। ये क्या करेगा? खरीदेगा। जब ये बेचेगा तो सामान जाएगा किसके पास? तो इसकी एंट्री क्या है? सामान जा रहा है किसके पास? ड्रॉवी के पास। तो इसकी एंट्री है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर। ये क्या करेगा? खरीदेगा, तो सामान आएगा। आएगा मतलब परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा? सेलर से, मतलब ड्रॉवर अकाउंट। एंट्री समझा? हाँ, क्लियर? 4 of 1, एक ही चीज याद रखने का, 4 of 1 में बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। 4 चीज होगा। क्या क्या होगा? रिटेल, डिस्काउंट, एंडोस, बीएफसी। इधर तो सलमान खान है, जाएगा जाएगा जाएगा। यहाँ पे नो एंट्री है, जाएगा जाएगा जाएगा। बिल आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ये किधर गया? डिस्काउंट में, तो कैश एंड डिस्काउंट अकाउंट। ये किधर गया? एंडोस में, एंडोसी अकाउंट। ये किधर गया? बीएफसी में, बीएफसी अकाउंट। करवाया है ये सब, आज रिवीजन करवा रहा हूं। क्लियर है? पक्का? अब होगा इसके बाद डिजोनर, क्योंकि इसका डिजोनर का एंट्री लिखा नहीं है। यहां पे लिख देते बिल्स, बट यहां पे बिल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाद 4 ऑप्शन है, चारों में से उसने जो एंट्री पास किया होगा हम उसका नाम यहां पे लिखेंगे। मतलब रिटेन किया है तो बिल लिखेंगे, डिस्काउंट किया है तो बैंक लिखेंगे, एंडोस किया है तो एंडोसी लिखेंगे, बीएफसी किया है तो बीएफसी लिखेंगे। डिस्काउंट में क्या लिखने का? बैंक। एंडोस में क्या लिखने का? एंडोसी। बीएफसी में क्या लिखने का? बीएफसी। और कुछ भी नहीं है, सलमान खान है तो बिल रिसीवेबल। तो यहां पे द नेम ऑफ 4 of 1 एंट्री। 2 नेम ऑफ 4 एंट्री, मतलब 4 में से जो भी एंट्री उसने सॉल्व किया है उसका नाम। रिटेन है तो रिटेन नहीं लिखने का, बिल रिसीवेबल। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट नहीं लिखने का, बैंक।
एंडोस है तो एंडोसी, बीएफसी है तो बीएफसी। क्लियर? सेम 4/1 यहां पे भी होएगा, सेम 4/1 जो ऊपर है वही सेम इधर होगा, जो भी वो करेगा उसकी एंट्री पास करेंगे। इसके बुक में 4/1 की एंट्री नो, 4/1 की एंट्री नो। अब क्या होने वाला है? ऑनर। ऑनर का केस क्या है? पैसा आएगा, जिसके पास बिल है उसके पास पैसा आएगा। रिटेन है मतलब बिल किसके पास है? मेरे पास। डिस्काउंट है तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। एंडोस है तो बिल किसके पास है? एंडोसी के पास। बीएफसी तो बैंक में जमा है नहीं? तो जब भी बिल ऑनर होगा, जब भी बिल ऑनर होगा तो पैसा आएगा और बिल जाएगा, पैसा आएगा और बिल जाएगा। इस केस में बिल मेरे पास है तो पैसा आएगा और बिल जाएगा। इधर किसके पास है? पैसा किसको मिलेगा? अपने को मिलेगा। तो क्या आएगा? सलमान खान। बिल किसके पास है? अपने पास है क्या? पैसा किसको मिलेगा? क्या आएगा? बिल किधर है? पैसा किस में आएगा? बैंक में। बैंक अपना है ना, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमने बिल जमा किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएस। अरे समझा? इधर आएंगे, ये भाई साहब एक ही चीज बोलेंगे, जूते दो पैसे लो, मेरा बिल दो और तुम्हारा पैसा लो। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन ऑनर की जगह पे वर्ड यूज करता है रिटायर, तो ऑनर के जगह पे अगर वर्ड यूज करता है रिटायर, अंजलि ऑनर के जगह पे अगर वर्ड यूज करता है रिटायर, तो रिटायर के केस में क्या करेंगे? उधर भी सेम, पैसा आएगा और बिल जाएगा। लेकिन रिटायर वर्ड का मतलब होता है वो अपने से डिस्काउंट मांग रहा है। रिटायरमेंट का मतलब वो अपने से क्या मांग रहा है? डिस्काउंट। तो रिटायरमेंट की एंट्री इसकी बुक में आएगा, पैसा आएगा और बिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या आएगा? डिस्काउंट। ये सेम एंट्री आपने ऊपर देखा है, रिटायर मतलब डिस्काउंट की एंट्री, सेम एंट्री। तो अगर वो ऑनर वर्ड यूज नहीं करता है, रिटायर वर्ड यूज करता है, तो ये एंट्री पास करने का, पैसा आएगा और बिल जाएगा। रिटायर कब होगा? जब बिल रिटेन होगा। डिस्काउंट, एंडोस, बीएफसी में रिटायरमेंट नहीं होता है, रिटेन में ही रिटायर होता है। इसके पास तो वही है भाई, जूते दो पैसे दो, बट इधर क्या मिल जाएगा उसको? डिस्काउंट। तो जूते दो पैसे लो, साथ में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। क्लियर है? हाँ, तो यहां तक कहानी समझ में आ गई है पूरी। अब जो कल एक पार्ट मैंने स्किप किया था वो क्या था वो समझ। मैडम ने बिल डिसऑनर किया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? पैसा नहीं दिया। अब पैसा क्यों नहीं दिया? उसके पास पैसा नहीं था, मतलब मैंने चेक बैंक में जमा किया रहेगा, बैंक ने बोला भाई उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो बैंक ऐसे छोड़ेगा क्या अपने को? बैंक क्या बोलेगा? बैंक चार्जेस दो। आपके पास जिसका चेक जमा किया था उसने पैसा नहीं दिया तो डिसऑनर चार्जेस दो। होता है ना? पता है ना ये बात? यस। डिसऑनर होता है तो बैंक आपसे पैसा लेता है और उसी को कहते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? नोटिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? नोटिंग चार्जेस। डिसऑनर होगा और क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस दिया है तो एंट्री में थोड़ा सा फर्क आएगा। ये जो आपने डिसऑनर की एंट्री पास की है ना, इसके बुक में और डिसऑनर के, इन दोनों के डिसऑनर में एक खाली चेंजेस आएगा, एंट्री सेम रहेगा, खाली एक छोटा सा चेंज आएगा। और क्या आएगा? वही चीज मैं पढ़ा रहा हूं। जब भी बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस आया तो क्या करने का? बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस आया तो क्या करने का? अब ड्रॉवर की बात करता हूं तो ड्रॉवर के पास चार चीजें, या तो वो रिटेन करता है, या तो वो डिस्काउंट करता है, या तो वो एंडोर्स करता है, या तो वो बीएफसी करता है। बराबर है? चार चीज करता है। अब मैंने इधर कुछ लिखा है, ऐसा मत याद रखो, मैं हर साल करवाता हूं, फिर से करवाता हूं। चार टाइप के बिल है। पहला, ऐसा हाथ रखा है मतलब रिटेन, ऐसा हाथ रखा है मतलब रिटेन, रिटेन बिल, ठीक है। दूसरा मैंने ऐसा रखा है डिस्काउंट बिल, ऐसा रखा दो, ऐसा रखा दो, वापस से क्या है? ये वाला हाथ लिया, पहले फिर एक्सरसाइज करवा रहा हूं, फिर मजा आ रहा है। ये इतना समझ में आया? तो अगर रिटेन बिल डिसऑनर हुआ, रिटेन बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस आया तो लिखने का टू कैश। क्या लिखने का? टू कैश। क्या लिखने का? टू। मतलब जो डिसऑनर की एंट्री पास करोगे ना,
उसमें और एक चीज ऐड कर देने का, क्या? टू कैश अकाउंट। नोटिंग चार्जेस वर्ड बोला क्या मैंने? नहीं, क्या बोला मैंने? टू कैश। ये क्यों लिखा? बिकॉज बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस हुआ, इसलिए डिसऑनर की जो भी एंट्री रहेगी उसके अंदर ये चीज को ऐड कर देगा, टू कैश। बीएफसी बिल डिसऑनर होगा और नोटिंग चार्जेस आएगा तो क्या लिखने का? टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। रिटेन बिल है तो टू कैश, बीएफसी बिल है तो टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। मजा आ रहा है? टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड। इधर कुछ भी नहीं करने का, कुछ लिखने का ही नहीं। जो भी तुम्हारा एंट्री होगा, जो भी तुम्हारा एंट्री तुमने पास किया है, उसके अंदर नोटिंग चार्जेस का अमाउंट सिर्फ ऐड कर दो। इधर ऐड करने बोला क्या? इधर टू कैश लिखने का, इधर टू बैंक लिखने का। अभी समझेगा नहीं क्योंकि एकदम फर्स्ट टाइम है ये। जब प्रैक्टिकली करोगे तो समझ में आएगा, खाली कंसेप्ट को पकड़ के चलो। डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस आया, तो ये एक्सरसाइज को याद रखने का। टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। अब ये चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। ये क्या है? बिल रिटेन। ये क्या है? डिस्काउंट। ये क्या है? और ये क्या है? टू कैश, टू कैश, इधर रिटेन एंड बीएफसी। ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। समझ में आया क्या? क्लियर है? टू कैश, टू कैश, टू कैश, सब लोग करो। टू कैश, अबे लगेगा, रुक जा। टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। समझ में आएगा? ऐसे वीडियो बनते रहते। टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। ऐड करो, ऐड करो। ये किसके बुक में था? ड्रॉवर। वेरी गुड, ये ड्रॉवर के बुक में था, तो ड्रॉवी के बुक में भी तो होगा। तो अगर डिसऑनर होता है, नोटिंग चार्जेस आता है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी कुछ नहीं, इसके पास 4 आउट ऑफ 1 है क्या? ये थोड़ी ऐसा कुछ एक्सरसाइज करेगा, ये सिंपल लिखेगा, खर्चा हो रहा है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। मतलब जो भी डिसऑनर की एंट्री होगी इसके लिए वो खर्चा है, और हर खर्चा हमारा डेबिट होता है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। दैट्स इट। इतना पार्ट है और इतना आपको समझ गया है तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज कवर कर दिया पूरा का पूरा। डन है? पक्का? तो प्रैक्टिकल सम स्टार्ट किया जाए फिर आज से। चलिए ठीक है, अच्छे से प्रॉपर से नोटबुक बनाने का है। हमारी क्लास की नोटबुक ये है, मेरी नोटबुक। आप लोग की नोटबुक मेरे को मालूम नहीं, मेरा नोटबुक ये है, अकाउंट्स नोटबुक। थोड़ा कैलकुलेटर डाल दिया है, आप लोग अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये मेरा नोटबुक, पहला टॉपिक है जिसका नाम क्या है? ट्रेडिंग एसिड। लिखने का पाप लगेगा, थोड़ा रुक जाने का। बिल ऑफ एक्सचेंज बराबर, जब बोलूंगा तो आराम से कॉपी करना। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 285, सम नंबर 5 शायद। निकालो चलो टेक्स्ट बुक फटाफट से, देख लो आपके टेक्स्ट बुक में यही सम है क्या? यही सम है 285, सम नंबर 5। मिल गया सबको? पक्का मिल गया? एक बेंच पे एटलीस्ट एक टेक्स्ट बुक भी रहे तो अच्छी बात है। 2-3 है तो जरा, किसके पास नहीं तो जरा शेयर कर दो। जो लोग नए लाए जरा टेक्स्ट बुक शेयर कर दो एक दूसरे को। चल स्टार्ट किया जाए। अब अप्रोच देखो साइराज, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज का सम आ रहा है ना, तो मेरा अप्रोच ये रहेगा कि ड्रॉवर और ड्रॉवी कौन है ये पता करूंगा। पहले लाइन में ये पता चल जाएगा, अमोल ड्रॉ अ बिल ऑन अतुल। कल जब सम देखा था अपन ने, तो सबसे पहला जेठालाल ने गुड्स बेचा था, तो पहला तो उधर से चालू होता था, और उसके बाद जेठालाल बिल ड्रॉ करता था। तो इस क्वेश्चन में परचेज एंड सेल्स के बारे में बोला है क्या? कहां से स्टार्ट हुआ है? बिल ड्रॉ से। मतलब परचेज एंड सेल्स की एंट्री आएगी क्या? ये मैंने कल बताया था, बराबर। तो इधर इस क्वेश्चन में जो एंट्री स्टार्ट होगा वो कहां से चालू होगा? बिल ड्रॉ से। अभी बताया था ना, परचेज एंड सेल्स, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 4 आउट ऑफ 1, डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल 4 आउट ऑफ 1, ऑनर या रिटायर जो भी होता है, बराबर है। तो अपने को इतना पता चला कि बिल ड्रॉ से आपका प्रॉब्लम चालू होने वाला है, बराबर। अमोल ड्रॉ बिल, अमोल ने बिल ड्रॉ किया। जो बिल ड्रॉ करता है उसे कहते हैं,
ड्रॉवर। जो बिल ड्रॉ करता है उसे कहते हैं जो बिल ड्रॉ करता है उसे कहते हैं अमूल ड्रॉ बिल। मतलब अमूल कौन है? ऑन अतुल। किस पे ड्रॉ किया उसने? मतलब अतुल बिल एक्सेप्ट करेगा, और जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन है? तो अमूल और अतुल में अमूल ड्रॉवर है और अतुल ड्रॉवर। पता चल गया। अब देखो एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, जरा आपके बुक में देखो, उधर लिखा है किसके बुक में एंट्री सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आधा है दिख रहा है मेरे को। आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा, क्वेश्चन में दिखा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमोल। यहाँ पे लिखा नहीं है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमोल। अपने को एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? अमोल। कॉलम बना दिया। इन द बुक्स ऑफ अमोल ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? ड्रॉवर। सेलर और ड्रॉवर। क्यों? अमोल ड्रॉवर है, तो मैंने कॉलम बना दिया। सिस्टमैटिक आपको भी ऐसे ही बनाने का, ठीक है। आप क्वेश्चन नहीं लिखने वाले हो, बट आपका सॉल्यूशन ऐसे ही आने वाला है। समझा? पेज नंबर प्रॉपर लिखना है, क्वेश्चन नंबर वहां पे डाल देना है, कॉलम्स ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर और एक चीज अपन ऐड कर सकते हैं, इन द बुक्स ऑफ अमोल ब्रैकेट में ड्रॉवर, और उसकी नेक्स्ट लाइन पे जर्नल एंट्री। ऐसा भी आप कर सकते हो प्रेजेंटेशन। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको हैबिट रहेगी ना, तो जब बोर्ड का सॉल्यूशन आएगा, बोर्ड का पेपर सॉल्व करने का, तो अपने को आइडिया रहेगा भाई कैसे सॉल्व करते हैं, कॉलम यूज करना है, किधर का ये कॉलम यूज करते हैं क्या नहीं करते। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का डाउट होता है सर बोर्ड के पेपर में हम लोग ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम यूज कर सकते हैं क्या? बिंदास यूज कर सकते हो, कभी कोई तकलीफ नहीं आता। अकाउंट्स के पेपर में कोई तकलीफ नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन जब बताऊंगा तब बताऊंगा, बट अभी से हैबिट रखो। कॉलम्स बना दिया। अब डेट के कॉलम में पेंसिल से, पेन से नहीं, हम पहले लिख लेंगे कौन सी एंट्री आने वाली। प्रॉब्लम चालू है ड्रॉ से, तो पहला एंट्री आएगा ड्रॉ का, ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड। ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड लिखने का मैंने कितना लाइन छोड़ा है? 1 2 3, मतलब टोटल 3 लाइन। समझ में आया? ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड बाद क्या होता है? 4 of 1। कितने लाइन छोड़ा? 1 2 3, बराबर है। 4 of 1 के बाद क्या होगा? डिसऑनर। डिसऑनर के बाद 1 2 3 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद कैश। कैश के बाद विल। ये पेंसिल से लिखना है आपको, बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिखना अलाउड नहीं है, ये नहीं अलाउड है। ये सब मैंने तुमको याद करने का ट्रिक दिया है, ये सब आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखते हो। डेट के कॉलम में डेट ही लिखना है, ये मैं आपको याद करने के लिए, ट्रिक देने के लिए मैंने ये समझाया है। समझ में आ रहा है? स्टार्ट में करेंगे, बाद में लेटर ऑन अपने को सब चीज गायब करना है, क्योंकि अपने को हैबिट हो जाएगी तो अपने को मालूम है कौन सी एंट्रीज आने वाली है। ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं। यहाँ पे न्यू बिल के बाद क्या होगा? 4 out of 1 या तो फिर ऑनर होगा। अब इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द केस अलोंग विद एन इंटरेस्ट ऑफ 8 डिसऑनर हुआ, रिटायर द बिल। मतलब उसने 4 of 1 नहीं करके डायरेक्टली क्या किया है? रिटायर किया। इसके लिए मैंने वहां पे लिखा नहीं। क्लियर है? चलिए अभी 4 एंट्री से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ अमोल के बुक में सॉल्व करना है, दूसरे अतुल के बुक में नहीं सॉल्व करना है, और इतनी एंट्रीज आने वाली है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो ये 4 एंट्री कैसे सॉल्व करते हैं? ड्रॉवर के बुक में डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट। क्या अमोल की बुक में? तो यहाँ पे डेबिट में किसका नाम आएगा? अतुल अकाउंट डेबिट, बराबर। फिर इंटरेस्ट में भी जाऊंगा, अतुल अकाउंट डेबिट। समझ में आया? कैश में क्रेडिट में 2 अतुल अकाउंट, न्यू बिल में क्रेडिट में 2 अतुल अकाउंट। लिखने का तरीका समझा सबको? 100%। अब नामकरण करेंगे। डिसऑनर के लिए सबर अली है, इंटरेस्ट है, डेबिट हो गया तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। कैश है तो क्या आ जाएगा? न्यू बिल। इसके लिए क्या होगा? बिल रिसीवर। और जैसे ही लिखा बैकग्राउंड आवाज आ रही है क्या? क्या बात है यार, टोन में गई। समझ में आ गया? क्वेश्चन रीड किया गया? क्वेश्चन रीड किया? क्या किया कि भाई ड्रॉवर ड्रॉवी का पता किया, बस एंट्रीज हो गया। अभी खाली अमाउंट भरने गए, खत्म सब। समझ में आया? ऑप्शन में जरा नहीं रखना है टॉपिक को, फिर बोलता हूं। और एक बार जर्नल एंट्री समझ गया ना, मैं तुमको बोलता हूं तुम्हारा अकाउंट और इजी हो जाएगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी आने दो जर्नल एंट्री। एक बार जर्नल एंट्री आ रहा है ना अच्छे से, तो अकाउंट 101% अच्छे से आएगा।
ठीक है, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते। अमोल ड्रॉ बिल ऑन अतुल फॉर ₹24,000 ऑन 26 अक्टूबर 2019 फॉर 3 months। अमोल ने बिल बनाया कितने का, कौन से तारीख को, तो डेट के कॉलम में डेट ही आएगा, ये ड्रॉन एक्सेप्टेड नहीं आएगा। कितने का बिल है, 24, तो 6 अक्टूबर 2019, डेट के कॉलम में डेट ही लिखना है। कितने का बिल बनाया है, 24,000। एंट्री पास किया, खाली अमाउंट भर दो। अतुल ने क्या बोला, 3 महीने के बाद दूंगा पैसा। आज बिल बना रहा हूं लेकिन पैसा कब मिलने वाला है, 3 महीने के बाद। ठीक है, चलेगा। अतुल एक्सेप्टेड द बिल, हाँ एक्सेप्ट किया, बट उसकी एंट्री पास करना है अपने को, क्योंकि अपने को तो खाली इसकी बुक में एंट्री पास करना है। एक्सेप्ट किया उसने बिल ऑन द सेम डेट और मुझे चेक दे दिया, और चेक पे कितने महीने के बाद का डेट है, 3 महीने के बाद। अरे समझ में आ रहा है। अमोल कौन, ये ना, अमोल सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 20 अक्टूबर। 4 of 1 DFC। 4 of 1 में एक ही चीज याद रखने का, बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा। आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। और ये किधर जा रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन में। तो यहाँ पे बिल जा रहा है किधर, बैंक फॉर कलेक्शन में। कौन से तारीख को, 20 अक्टूबर। कभी कभी डेट देंगे, कभी कभी डेट नहीं देंगे। इस क्वेश्चन में डेट दिया है, कभी कभी डेट नहीं देंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स लिखने का। डेट दिया है तो डेट लिखने का, डेट नहीं दिया है तो नंबर्स लिखने का। समझ में आया, यस, पक्का। चलिए, तो यहाँ पे पहली एंट्री होगी, कितने का बिल था, तो बैंक में जमा किया रहेगा तो भी 24,000 का ही किया रहेगा ना, क्या अमाउंट बदल जाएगा, 24,000। नरेशन, बीइंग बिल सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन। पहले वाले में बीइंग बिल ड्रॉन, शॉर्ट स्वीट नरेशन। नरेशन मालूम है ना क्या होता है, जो एंट्री पास करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होता है, नरेशन। हाँ, 4 of 1 के बाद क्या होने वाला है, डिसऑनर ही होने वाला है। डिसऑनर होगा तो क्या चार्ज करूंगा मैं, क्या मांगूंगा मैं उसे, फिर क्या होगा। तो देखो ऐसा कुछ बोला है क्या, अमोल सेंड द बिल बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 20th October 2019। बिफोर द ड्यू डेट अतुल फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट। भाई साहब पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। मेक द पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्टेड अमोल टू रिन्यू किया, मतलब भाई ये चारों चीज आ गया। रिन्यू इट, अमोल एग्रीड टू द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट अतुल शुड पे 10,000 इन कैश। कितना कैश देना पड़ेगा, 10,000, along with interest of ₹800। ब्याज कितना देना पड़ेगा, 800 रुपए। एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस। और आप जितना पैसा बचा उसका 2 महीने में तो पैसा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया। तो डिसऑनर होगा, इंटरेस्ट आएगा, कैश आएगा, कैश आएगा और उसके बाद न्यू बिल बनेगा। क्लियर है, यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे डेबिट हो गया है, क्रेडिट में लिखने गए। मैंने क्या बताया था, जो भी डिसऑनर होगा तो ऊपर कौन सी एंट्री पास किया है, 4 of 1 में कौन सी एंट्री पास किया है, तो इधर क्रेडिट में क्या आ जाएगा, BFC। यहाँ पे टू बैंक फॉर कलेक्शन। तारीख इधर कुछ 9 Jan 2020 दिख रहा है, ये कैसे आया, वेरी गुड। क्वेश्चन में दिया था बिल कितने महीने के लिए बनाया गया है, देखो 6 अक्टूबर 2019 को बिल बनाया गया था, बराबर है। कितने महीने का था, अब 10 + 3 13 होता है, बट महीना तो 12 ही है, तो 12 गया जो 13वां महीना वो तो जैन आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा जैन। 10 + सिर्फ 13 नहीं, 10 अक्टूबर था, नवंबर, दिसंबर, जैन, तो इसलिए यहां पे मैंने 1 लिखा। 6 का 6 ही रहेगा और 19 का हो जाएगा 20, क्योंकि ईयर बदल गया ना। तो इस तारीख को बिल बनाया, 3 महीने के बाद, महीना बोला तो महीने में ऐड कर देगा, डे बोला तो डे में ऐड कर देगा। अरे समझा। उसके बाद याद रखने का, बाय डिफॉल्ट 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। बिल ऑनर होता है ना, तो 3 दिन लगता है चेक क्लियरिंग वगैरह, तो आपको बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट की तरफ से 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। तो 6 + 3 कितना हो गया,
तो ये बन गया ड्यू डेट। अब ऐसा कैलकुलेशन आता है फिल इन द ब्लैंक बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में आपको डेट देंगे, बोलेंगे 2 महीने के बाद है, फाइंड द ड्यू डेट। तो आपको ड्यू डेट कैसे फाइंड करने का ये समझने का, समझा? हाँ, हाउ टू फाइंड ड्यू डेट क्लियर है। जितना मंथ्स बोला है मंथ्स को मंथ्स में ऐड कर दो, तारीख मिलेगा, और 3 दिन ग्रेस पीरियड है, 3 दिन ऐड कर दो। समझ में आया क्या? अगर फॉर एग्जाम्पल ये होता 30 जैन 20, तो 3 दिन ऐड करना पड़ता, 3 दिन में ऐड करूंगा। जैन में कितने डेज होते? 31, तो 30 है तो 31 1 2, तो ये हो जाता 2 Feb 20, क्योंकि महीना बदल गया। तो ये भी ध्यान में रखने का। 3 महीना तो जैन ही आएगा, मतलब जैन तो आएगा बट 30 जैन था, 3 दिन ऐड करने में महीना बदल रहा है, तो ड्यू डेट ऐसा बनेगा। ये समझा? हाँ, पक्का? गांधी जयंती कब है? 2 अक्टूबर। अगर ड्यू डेट 2 अक्टूबर आता है तो एक दिन ऊपर आ जाने का, तो 2 अक्टूबर नहीं लिखने का, 1 अक्टूबर ड्यू डेट बनाने का। जब भी कोई गवर्नमेंट हॉलीडे पे आपका 26 जैन आ गया, 26 जनवरी आ गया, तो 26 जनवरी को 26 नहीं करने का, 25 जैन करने का। 15 अगस्त आया तो 15 अगस्त नहीं, 14 अगस्त, 16 नहीं, ऊपर आने का, नीचे नहीं जाने का। क्यों? उसे भाई एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, कम करने का। डे क्या करने का? कम कर देने का। तो अगर गांधी जयंती आ रहा है या रिपब्लिक डे आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, ऐसे कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ रहे हैं, तो इस केस में आपका ड्यू डेट उस तारीख को आया तो एक दिन ऊपर ले लेने का। समझा ये बात? पक्का याद रहेगा, नहीं तो नोट डाउन करके रख लो कि जब भी आप ड्यू डेट ले लो तो पब्लिक हॉलीडे से इसमें आपका ड्यू डेट एक दिन ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो आपको ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हमने सिखा दिया। इसलिए इस केस में हमारा ड्यू डेट क्या था? 9 जैन। 9 जैन को बिल कितने का था? 24,000। कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह कुछ है क्या? नहीं, तो डिसऑनर हो गया 24,000। ये समझा? एनी डाउट? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? एंट्री पास किया, अमाउंट भर दो 800 800। तारीख सेम रहेगा क्योंकि जिस दिन डिसऑनर हो उसी दिन ब्याज भी लिया मैंने, तारीख तो सेम ही रहेगा। अब दिया कैश, कितना कैश दिया? पढ़ो जरा अच्छे से, कितना कैश दिया? पढ़ो अच्छे से। 10,800। उसने क्लियर बोला है, अमोल एग्री टू द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट अतुल शुड पे 10,000 इन कैश along with interest ₹800। 10,000 कैश और ब्याज जो मैं चार्ज करता हूं वो भी मुझे दे। मतलब कैश की एंट्री कितने की आएगी? 10,800। तो 10,800 10,800 बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव ऑन इंटरेस्ट। देखो जो पार्ट पेमेंट है ना वो अपने को मिला है, जो बिल का पैसा था उसमें उसने मुझे कितना पैसा दिया? 10,800। अभी नया बिल कितने का बनेगा बताओ? नया बिल कितने का बनेगा बताओ जरा, देखो कैलकुलेशन कि पुराना बिल कितने का था, कितना पैसा दे दिया, कितने का बिल बनेगा? 14,000। ओके, और कोई? 13,200। अच्छा, और कोई? 14,000। 2 जन का वोट गया 14,000, 13,200। और कोई? 14,000 ही। क्यों 14,000? 13,200। अच्छा, 2 वोट आ गए। 14,000 13,500। दैट इज समथिंग डिफरेंट बेटा, वो अलग है। 14,000 ही आएगा। कंफ्यूज हो गए ना? अगर कंफ्यूज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ये फाइंड करने में आपको डिफिकल्टी होता है तो पिन मारो, पिन मारो। हम क्या करेंगे? पिन मारेंगे। न्यू बिल के अमाउंट के लिए हम मारेंगे पिन, PIN। जिसको दिमाग में बैठ गया कैलकुलेशन उसके लिए नहीं है। अगर आपको समझ गया है ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा है तो पिन मारो। PIN, P पुराना बिल, प्रीवियस बिल। P स्टैंड्स फॉर पुराना बिल। भाई पुराना बिल कितने का था? कोई ब्याज चार्ज किया क्या? इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज किया क्या? हाँ सर, 800 रुपया चार्ज किया। कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह आया क्या? कहाँ है नोटिंग?
कहाँ है नोटिंग चार्जेस, है क्या? मतलब सामने वाले से कितना पैसा लेने का है, 24,000 प्लस ब्याज, कितना लेने का है? 24,000 इतना लेने का है। उसने दिया कितना, माइनस कर देंगे 10,800, तो 24,800 में से 10,800 चला गया, बचा कितना? तो नया बिल कितने का बनेगा? लॉजिक समझा? जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए पिन, और जिसको दिमाग में आ गया अरे 24,000 लेने का था, उसने 10,000 दे दिया, ब्याज का पैसा भी दे दिया, तो 14,000 ही मांगूंगा सामने वाले से, और नया बिल 14,000 का बनेगा। और जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करेगा? पिन मारेगा। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, तो न्यू बिल की एंट्री तो पास हो गई है। देखो सास भी कभी बहू थी, पहले सास अरे बहू 24,000 की थी, अब सास बन गई कितने की? 14,000। समझ में आया क्या? सेम टू सेम एंट्री। क्लियर है? पक्का? चलिए आगे देते, आगे क्या हुआ? दो, फॉर द बैलेंस अतुल रिटायर द बिल। अतुल रिटायर मतलब न्यू बिल के बाद 4/1 होता है, और इधर 4/1 के बारे में कुछ भी बोला है क्या? जब कुछ नहीं बोला है मतलब बिल अपने पास रखा है, अपने पास रखा मतलब रिटेन किया है, और रिटेन का कोई एंट्री आता है क्या? तो अब डायरेक्टली कौन सी एंट्री आएगी? रिटायरमेंट की एंट्री, और रिटायर मतलब डिस्काउंट की एंट्री। अरे समझा? हाँ, तो लास्ट एंट्री जो आने वाला है वो है रिटायरमेंट की एंट्री, और रिटायरमेंट का मतलब है पैसा आएगा और बिल जाएगा, अगर ड्रॉवर है तो, और ड्रॉवी है तो उल्टा, जूते दो और पैसे लो। क्लियर है? तो इस केस में अपने को पैसा आएगा और बिल जाएगा, बराबर है। बिल कितने का था? 14,000। पैसा कितना आया? रिटायर द बिल ऑन 12 जनवरी, द डेट अलग लिख दिया है, आपको 12 जनवरी लिखना है यहाँ पे। अतुल रिटायर द बिल ऑन 12 जनवरी 2020 बाय पेइंग 13,500, मतलब 14,000 का बिल था, पैसा उसने 13,500 ही दिया, तो बाकी 500 क्या है? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 500, बीइंग बिल ऑनर या रिटायर। समझा? अच्छे से समझा है, दिमाग में बैठा है। ये वाला रिटायरमेंट का मतलब क्या है? पैसा आएगा और बिल जाएगा, तो पैसा आ रहा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल जा रहा है टू बिल रिसीवेबल। कितने का बिल गया? तो पैसे 14,000, नया बिल 14,000 का बनाया ना, तो 14,000 का बिल गया, बदले में पैसा कितना आया? 13,500। समझ में आया ये? तो 500 किधर जाएगा भाई, क्योंकि डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए, तो 13,500 है, तो 500 मेरे लिए क्या है? डिस्काउंट। समझ में आया? पक्का समझा? अब मैंने थोड़ा टाइम लेके इसको एक्सप्लेन किया है, बट देखने जाओ तो 5 मिनट में सम सॉल्व होता है। मैं इतना सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट जब आप सॉल्व करने बैठोगे 5 मिनट में सम सॉल्व होएगा। 5 मिनट। आपको एंट्रीज मालूम है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। क्लियर? पहला सम था इसलिए हर पॉइंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। डन है? पहला सम क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 292, सम नंबर देख लो क्या है? 11 है शायद। 292 सम नंबर 11 वही है ना? कौन सा है? निशांत? बराबर? क्लियर? चलिए ठीक है, वापस से सेम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ निशांत ड्रॉ बिल। परचेज सेल्स बोला है क्या? बिल ड्रॉ से निशांत बिल ड्रॉ कर रहा है। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज सेड टू बी ड्रॉवर। तो निशांत कौन है? ड्रॉवर। अरे समझा? तो आपको एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? ड्रॉवर के बुक में। इन द बुक्स ऑफ निशांत ब्रैकेट में ड्रॉवर। कौन सी एंट्री? कौन सी एंट्री? ड्रॉ एक्सेप्ट बस। इसके बाद क्या होगा अपने को पता नहीं है, तो इतना तो सॉल्व करने का। अब ये 4 एंट्री कैसे सॉल्व होगा? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट 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 डेबिट। निशान की बुक में किसका नाम? और ड्रॉवी कौन है? तो अभिनव अकाउंट डेबिट, अभिनव अकाउंट डेबिट टू, अभिनव अकाउंट टू, अभिनव। अभी फास्ट जाऊंगा थोड़ा। क्लियर है? इतना समझा? डिजोनर को सबर अली देंगे, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कैश है तो कैश, न्यू बिल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। डन।
अब क्वेश्चन रीड करेंगे, अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करना स्टार्ट करेंगे। निशान भाई साहब ने 25,000 का बिल बनाया, किसके ऊपर? अभिनव। पेबल फॉर 3 मंथ ऑन 17 जुलाई 2019, बराबर? हाँ या नहीं? कितने का बिल बनाया? 25,000। तो 17 जुलाई 2019, 25,000 25,000 बीइंग बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट, बराबर है। अब उसके बाद क्या होगा? 4 of 1 ही होगा। तो देखते हैं सेंटेंस में ऐसा कुछ बोला है, निशान डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक हिज बैंकर एट 12.5% पर एनम ऑन सेम। अब यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट नहीं दिया है, बोला है 12.5% पे डिस्काउंट करवाए, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट अपने को इतना ध्यान में रखने का 4 of 1 में क्या आएगा? बिल जाएगा, बिल जाएगा। अब बिल किधर गया? डिस्काउंट में। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। समझ में आया? चलिए कैलकुलेशन करते हैं। बिल जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बिल कितने का था? तो बिल जाएगा तो 25,000 का ही, बट डिस्काउंट वगैरह मिलने वाला है, तो 25,000 का बिल था। कितने महीने के लिए ड्रॉ किया था? तो 3 डिवाइड बाई 12, कितने परसेंट पे? 12.5%। कैलकुलेशन करके देखना 781 आएगा। कैसे करते कैलकुलेशन? आता है या नहीं आता है? पक्का? 3 1 3 4 बराबर है? अरे हाँ, 4 1 4 4 6 24, एक बच जाएगा 10, 4 8, कितना बच गया? बराबर? अरे हाँ, 25 का टेबल आता है। हाँ, अपने तरीके से करो, मेरे को क्या, 25 के टेबल से भी कैंसिल कर सकता हूं मैं। 25 4 25 25 0, 625, 25 का स्क्वायर है, तो 25 इंटू 25 625 आएगा। मेरे को थोड़ा आता है नाइस, ठीक है। फिर 4 1 करो, फिर इसको कैंसिल करो, 12.5 से मल्टीप्लाई करो, 781 आएगा। करके देखो आराम से, कोई गाइड नहीं है मेरे को, आराम से कैलकुलेशन करो। क्लियर है? तो ऐसा कैलकुलेट करो कि डिस्काउंट कितना आया? 781। तो 25,000 का बिल था, 781 डिस्काउंट दिया, तो सामने वाले ने कैश कितना दिया? समझ में आया? तो ये 24,219 क्या मिला? कैश। तो एंट्री है। बिल कितने का था? पैसा कितना आ रहा है? डिस्काउंट कितना मिल रहा है? तो पैसा आया 24,219, डिस्काउंट कितना? बट बिल अभी भी 25,000 का ही है। मेरे को पैसा मिल गया है, लेकिन क्या वो चेक ऑनर हुआ है क्या? तो जब भी डिसऑनर होगा तो कितने का बिल डिसऑनर होगा? 25 का ही, 24,000 का नहीं। समझ में आया? हाँ, डन है यहां तक? एनी डाउट? पक्का? अब क्या आने वाला है? डिसऑनर। अरे 4 आउट ऑफ 1 के बाद डिसऑनर ही होने वाला है। कौन सी एंट्री थी? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है तो क्या लिखोगे? बैंक। डिस्काउंट है तो क्या लिखोगे? बैंक। तो यहाँ पे बैंक आएगा। ठीक है, पढ़ते अभी क्या दिया है। रिक्वेस्ट, सॉरी, per annum on the same day of the bill, Abhinav requested Nishan to accept a cross check of 5,800 including rupees 1,800 for interest and draw a bill for balance 3 month। अब वो आया और बोला भाई पैसे नहीं है, एक काम कर 5,800 रुपया क्रॉस चेक से ले ले। चेक ले ले, कैश ले ले, बात तो एक ही हुआ। भाई तू चेक ले ले, कितने का? 5,800 का, प्लस इसके अंदर में इंक्लूड करके तेरे को क्या दे रहा हूं? 1,800 रुपए ब्याज का। मतलब ये 5,800 में 1,800 रुपया क्या है? तो 5,800 में अगर 1,800 निकल गया तो मुझे कितना पैसा कैश दे रहा है? कैश 4,000, इंटरेस्ट 1,800, दोनों मिला के 5,800। इतना उसने मुझे कैश दिया है, लेकिन इंटरेस्ट का कितना है? 1,800, और कैश कितना है? 4,000। समझ में आया? अरे यस। चलिए, तो डिसऑनर की एंट्री होगी, कितने का बिल है? 25,000 25,000। इंटरेस्ट कितना है? 1,800 1,800। कैलकुलेशन दिखाया मैंने, कैसे आया 1,800 समझ में? कैश कितना देगा? 4,000 नहीं, 5,800 ही। मैंने बाइफरकेशन खाली बताया, कैश उसने दिया है 5,800 ही, लेकिन 5,800 में 1,800 इसका था और बाकी उसका कैश था। अरे समझ में आया? हाँ। अब नया बिल कितने का बनेगा बताओ? नया बिल कितने का बनेगा बताओ?
बोलो बोलो, देखो और बताओ कितने का। 20। नहीं समझ में आया, मारो पिन। चलो पिन मारते। पुराना बिल, इंटरेस्ट, फ्लोटिंग चार्जेस कितना हो गया? 26,800। कैश कितना दिया? कितना बचेगा? नया बिल कितने का बनेगा? समझ में आया? क्लियर? क्या बाउंसर नहीं समझा तो बोलना बेटा वापस। किधर से नहीं समझा? उन्होंने डिस्काउंट दे दिया है ना, मतलब डिस्काउंट से पैसे डाल रहे थे ना। किसको? बैंक से। बराबर। अभी देख सीधी बात है, ये बैंक है, मैं बैंक वाला, ये बैंक मुझे पैसा दे, बैंक ने मुझे पैसा दे दिया क्योंकि बैंक को मालूम है 3 महीने के बाद बैंक को पैसा मिलने वाला है। अब जब बैंक 3 महीने के बाद चेक ऑनर करने जा रहा है तो बिल तो डिसऑनर हो गया, तो बैंक मुझे बुलाएगा, बोलेगा सर इसका पैसा तो मैंने आपको दिया था। मांगेगा कि नहीं पैसा? मतलब मेरे को वो पैसा सामने वाले से तो लेना ही है। इसलिए जब आप डिस्काउंट भी करवा रहे हो तो भी बिल जब डिसऑनर होगा तो आपको पैसा लौटाना पड़ता है बैंक को, तो डिसऑनर करना पड़ेगा और सामने वाले से फिर से पैसा लेना पड़ेगा। समझ में आया? और कुछ डाउट? पक्का? तो नया बिल बन गया। अब नए बिल के साथ क्या किया? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल अभिनव रिटायर्स द बिल फॉर ₹20,250। मतलब न्यू बिल के बाद 4 आउट ऑफ 1 किया क्या उसने? नहीं, सीधा सीधा रिटायर किया। मतलब पैसा आएगा और बिल जाएगा। बिल कितने का था? पैसा कितना आया? मतलब 750 क्या है? डिस्काउंट। बीइंग बिल रिटायर। समझ में आया? पक्का समझा? 100%? हाँ, दोनों सम क्लियर है। सिमिलर नेचर का सम लिया है मैंने, अलग अलग सम बट नेचर सेम है, वही सेम नेचर का सम है। क्लियर? लास्ट सम लेता हूं फिर लेक्चर वाइंड अप करूंगा, जरा ध्यान देना। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 306 अनसॉल्व सम रहेगा, ये देख लो, अनसॉल्व सम है ना? अनसॉल्व सम। अनसॉल्व सम नंबर 5 लेना, अनसॉल्व सम नंबर 5। ठीक है? देखो ये वर्ड जो रिटायर है, लोग वर्ड प्ले करेंगे आपके साथ, सेंटेंस का फ्रेमिंग थोड़ा अलग करेंगे, ऐसा करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। स्टोरी याद रखना कि भाई खरीदना है, बेचना है, बिल बनाना है, बिल एक्सेप्ट करना है, 4 ऑफ 1 करना है, फिर डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल ही होने वाला है, फिर वापस 4 ऑफ 1, फिर ऑनर या रिटायर। ये चीज याद रखना। देखते क्या दिया है। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर। सोल्ड गुड परचेसेस आ गया। पांच जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। सिद्धांत सामान बेच रहा है। मेहुल सिद्धांत अगर सामान बेच रहा है मतलब ये तो सेलर है, और सेलर ही बिल बनाता है, और जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर है, और अपने को किसकी बुक में एंट्री पास करना है? सिद्धांत मतलब ड्रॉवर के बुक में। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत बराबर है। कौन से एंट्री से स्टार्ट होगा सायराज? पहला परचेसेस, फिर ड्रॉ एंड एक्सेप्ट, फिर 4 ऑफ 1, फिर रुक जाने का। समझ में आया? एंट्रीज बैट हुआ है। सिद्धांत की बुक में किसका नाम? सुधीर अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, टू सुधीर अकाउंट बराबर। सबर अली है। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कैश है तो कैश, बिल रिसीवेबल। सास भी कभी बहू थी। डन? समझा? चलिए अब क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। सिद्धांत ने गुड्स बेचा है सुधीर को कितने का? 43,800। कौन से तारीख को? 18 मार्च 2019। तो 18 मार्च 2019 गुड्स बेचा है, तो आ रहा है कि जा रहा है? किसको बेचा? सामान तो जा रहा है, टू सेल्स। किसको बेचा? सुधीर को। तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 43,800, 43,800 बराबर है। हाँ या नहीं? सिद्धांत ड्रॉ अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे फॉर 43,800 फॉर 3 months which was duly accepted by सुधीर। लैंग्वेज बहुत यूज किया है, मेरे को सिंपल ही समझने कितने का बिल बनाया। कितने का बिल बनाया? जितने का सामान बेचा उतने का बिल बनाएगा। तो यहाँ पे एंट्री पास किया, अमाउंट भर दो, कितना? 43,840। तारीख पे तारीख, सेम तारीख बराबर है। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। डन है? एनी डाउट?
पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे। सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 8% विद द बैंक। मतलब अभी डिस्काउंट करवाया, 4 आउट ऑफ 1 में क्या हुआ है? डिस्काउंट। याद रखो 4 आउट ऑफ 1 में बिल जाएगा, तो भाई बिल जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट का कैलकुलेशन ही कर लिया पहले। 43,800 3 मंथ्स कितना परसेंट? 8%। तो 3 मंथ्स है मतलब 3/12, 8% मतलब 8/100। कैलकुलेशन करोगे कितना ब्याज आ रहा है? 876। अगर 43,800 है तो ये तो डिस्काउंट हो गया, तो कैश कितना है? 42,920। समझ में आया ना? चलिए एंट्री पे जाते हैं। 4 आउट ऑफ 1 में बिल जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बिल कितने का था? 43,800। पैसा कितना आया? 42,924। डिस्काउंट कितना? 876। याद रखो जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना ही चाहिए, रूल ये। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या बनेगा? देखो ऐसा ही कुछ उसने बोला रहेगा। The bill was dishonored on the due date and Sudhir requested Siddhant to accept 13,800 and interest in cash on remaining amount at 12% per annum. इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया है। ट्विस्ट यही आते हैं। अभी तक दो सब में इंटरेस्ट का अमाउंट दिया था, एक में कैश के साथ इंक्लूड करके दिया था, एक में डायरेक्ट दिया था। इधर कुछ अलग बोला है। बोला है सिद्धांत रिक्वेस्ट कर रहा है, सॉरी सुधीर रिक्वेस्ट कर रहा है सिद्धांत को कि भाई 13,800 रुपया ले ले कैश एंड इंटरेस्ट भी ले, एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम। सिद्धांत एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ्स। तो जरा ध्यान देना इधर कैलकुलेशन पे, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन पे। पहले तो मैंने डिसऑनर कर दिया, डिस्काउंटेड बिल है तो क्या लिखता हूं? बैंक 43,000 43,800 जो भी अमाउंट। क्लियर? अब इधर कैलकुलेशन पे आता हूं, जरा ध्यान देना। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या है वो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। कितने का बिल था? कितना कैश दे रहा भाई साहब? तो जो कैश दे रहा पहले वो माइनस कर देगा, तो बचा कितना? ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट। 43,800 का बिल था, वो कैश कितना दे रहा है? 13,800। तो बचा कितना? तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 30,000 पे। तो 30,000 के ऊपर इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट? तो इंटू 12/100। कितने मंथ्स के लिए? नया बिल कितने मंथ्स के लिए बना है? तो हमेशा याद रखो मंथ्स देखना ही है, ठीक है? 12 गया, 20 गया, 300 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? तो इंटरेस्ट की एंट्री कितनी है? समझ में आया? कैश कितना दिया? 40,800। उसने 13,800 तो दिया ही, और साथ में बोला जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो भी मैं आपको कैश में देने वाला हूं। बराबर है ना? तो 13,800 प्लस 600 00441। तो कैश की एंट्री आएगी 14,400 14,400। अरे समझा? हाँ पक्का? नया बिल कितने का बनेगा बताओ? नया बिल कितने का बनेगा? आराम से, क्या कोई घाई नहीं है। नया बिल कितने का बनेगा बताओ? बिल कितने का बनेगा नया बिल? कितना? 29,000। ओके, हाँ 1-2 सेकेंड ले लो, ऐसे रफ कैलकुलेशन पिन मार के तो मैं भी निकाल सकता हूँ। हाँ बोल। 30,000। ओके वेरी गुड, 30,000 वेरी गुड। 30,000 का ही बिल बनेगा। 43,800 में 13,800 उसने दे दिया, ब्याज का जो आपने 600 था वो भी दे दिया, तो नया बिल तो 30,000 का ही बनेगा। और जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैंने क्या बताया? पिन मारने का। बराबर है? चलिए तो न्यू बिल के लिए पिन मारते हैं। पुराना बिल 30,000 पुराना बिल 43,800, ब्याज 600, नोटिंग चार्जेस है क्या? नहीं। तो ये हो गया 44,400। टोटल कैश कितना दिया? 14,400। टोटल कैश कितना दिया उसने? 14,400।
तो 44,400 में से 14,400 दे दिया तो बचा कितना, तो नया बिल कितने का बनेगा, 30,000। क्लियर है? हाँ, अब नए बिल के साथ 4 out of 1 जो भी करना है करेगा, बट इसने क्या किया देखते हैं। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल सुधीर रिटायर्स द बिल बाय पेइंग 29,700। रिटायर क्या मतलब, पैसा आएगा और बिल जाएगा, तो पैसा आएगा और बिल जाएगा। बिल कितने का गया, 30,000, पैसा कितना आ रहा है 29,700, तो बाकी 300 क्या है, डिस्काउंट। समझ में आया सब? बस ये था फर्स्ट टाइप के सम, मतलब सिमिलर नेचर के सम ऐसे ही आएंगे, खाली ट्विस्ट एंड टर्न जो लास्ट एंट्री उसमें आने वाला, बाकी पूरा सम ऐसे ही रहेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट और कैश कैलकुलेट करते हैं ये प्रॉपरली करने का, बाकी चीजें आपके सामने एंट्रीज हो ही रहने वाली है। तो जनरल एंट्री सब ऐड है, खाली अमाउंट पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो 10 मार्क आपके जेब में। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास जब होगा तो अपन आगे की कुछ सम्स कंप्लीट करेंगे। टारगेट ये है कि हर लेक्चर में 3-3 सम का टारगेट रखो, तो टॉपिक फटाफट वाइंड अप भी होगा, और ज्यादा सम करोगे तो तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हो। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।